नमस्कार, आवाज़ देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज़ देश की में हम अमूमन स्टूडियो के भीतर समसामयिक विषयों पर बातचीत किया करते हैं। चूँकि आज एक विशेष घटनाक्रम है, एक बड़ा ग्रुप यूएस से आया हुआ है भारत भ्रमण पर, और ये वो ग्रुप है जो यूएस में रहकर यानी कि अमेरिका में रहकर हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, हिंदी सीख भी रहा है, सिखा भी रहा है। तालियों से इनका स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ ये राजेश जी हैं। भारत में रहा करते हैं, लेकिन अमेरिका में अलग अलग जगह जाकर इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया है, और जानना चाहूँगा इनके माध्यम से क्या कुछ है इस पूरी यात्रा का वृतांत और उद्देश्य। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिबिंब जी। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, भारतवंशी देवेंद्र सिंह और रचिता सिंह जबलपुर और भोपाल से पहुंचे अमेरिका यूएस, और वहां जाके उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया, अपने बच्चों को हिंदी सिखाई। और आज 25 वर्ष की इस यात्रा में 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं 29 विद्यालयों में। अमेरिका में एक बड़ा काम खड़ा कर दिया है, और अब यह यात्रा अमेरिका से बाहर निकल रही है, अन्य देशों में कनाडा तक जा रही है, मेक्सिको तक जा रही है। तो ये अद्भुत काम हो रहा है, और ये बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, भारत की संस्कृति को सीख रहे हैं। आपको सुन के अच्छा लगेगा, हर वर्ष एक बड़ा हिंदी महोत्सव होता है जिसमें 6-7 हज़ार भारतवंशी भाग लेते हैं, और हर वर्ष भारत यात्रा होती है। और ये सब बच्चे भारत यात्रा पे इस समय भारत में प्रतिबिंब जी आए हुए हैं। 14 छात्र हैं, छात्राएं हैं, और 2 अध्यापक हैं। चलिए, इनके साथ इंस्ट्रक्टर्स भी हैं शायद 2। राजीव जी जी थोड़ा सा बताएं। हाँ, मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है, और मेरे साथ डॉक्टर सुनीता जी भी आई हुई हैं। हाँ, मैं हिंदी यूएसए के बारे में बताना चाहूँगा कि ये 2001 में 2 बच्चों के साथ प्रारंभ हुई, और आज पूरे नॉर्थ अमेरिका में 5000 से ज़्यादा बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। और ये स्वयं सेवी संस्था है, स्वयं सेवियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्था। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्या और ये जो बात है। बच्चे आप देख रहे हैं, ये ग्रेजुएट बच्चे हैं, और ये असिस्टेंट टीचर भी हैं जो कि हिंदी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये इसकी सुंदरता है। और हम यहाँ पर अनिल जी भी मौजूद हैं। अनिल जी, आप अलग अलग देशों में रह चुके हैं, और भारत में रहकर भी हिंदी की लगातार सतत सेवा में आप सक्रिय हैं। एक वैश्विक हिंदी जो है एक ग्रुप के आप सर्वे सर्वा हैं, उसको आप चलाया करते हैं। क्या उसके आमंत्रण पर ये बच्चे आया करते हैं, ये ग्रुप आया करते हैं? कोऑर्डिनेशन क्या है संबंध? ये जो विद्यार्थी हैं, ये इन सब का भारत में स्वागत है। जैसा राजेश जी ने बताया कि 14 विद्यार्थी हैं, 2 इनके प्राध्यापक हैं जो इनके साथ आए हुए हैं, इनकी टीम के प्रमुख हैं। हमारे भी वैश्विक हिंदी परिवार के भी साथी वरुण जी, मनोज जी इस समय जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी का ये जो अभियान है, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में हिंदी का स्थान, भारतीय भाषाओं का स्थान दुनिया में बहुत कम स्थानों पर है, क्योंकि वो कहते हैं कि उतने बच्चे नहीं हैं, उतने विद्यार्थी नहीं हैं जो शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन सकें। परंतु अमेरिका में जो ये अभियान देवेंद्र जी, रचिता जी और हमारे साथी राजीव जी, सुनीता जी, ये सब लोगों ने चलाया, उसके कारण से 29 विद्यालय और 25 वर्ष से काम चल रहा है। आज इसकी सिल्वर जुबली है, जो भी उसके लिए भी हम इन सब का अभिनंदन करते हैं। और 5000 विद्यार्थी जैसे कि सूचना है, तो शायद दुनिया में हिंदी के लिए चलाया जा रहा सबसे बड़ा जो स्वयंसेवी अभियान है, उस अभियान से निकले इन विद्यार्थियों को हम देख रहे हैं। ये विद्यार्थी अलग अलग भागों से हैं। इनको जो ये पढ़ा रहे हैं, आपने भाषा की बात की, केवल भाषा ही नहीं, भारत की संस्कृति। ये विद्यार्थी जाने वाले हैं अयोध्या, ये विद्यार्थी जाने वाले हैं बनारस, ये विद्यार्थी जाने वाले हैं वृंदावन, अहमदाबाद, केवड़िया, और उस तरीके से पूरे देश के प्रमुख भागों का ये भ्रमण करेंगे। आज माननीय स्पीकर महोदय से भी इनकी भेंट हुई,
और इन विद्यार्थियों के जीवन में भाषा आ गई। इसके कारण से ये केवल भाषा सीख नहीं रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, उसका हिस्सा बन गए। क्या बात। आप माइक ले लें जी। आप कब से जुड़ी हुई हैं इस ग्रुप के साथ, इस पूरे अभियान के साथ, और ये अभियान, इसकी यात्रा जो है आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच गई है? कोई प्रतिमान भी कोई स्थापित करने के लिए आपने तय किया है कि यहाँ तक तो पहुँचना ही है? नमस्ते, मेरा नाम सुनीता गुलाटी है, डॉक्टर सुनीता गुलाटी। मैं इस संस्था से 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ और अपने बच्चे की अध्ययन के लिए, हिंदी सिखाने के लिए मैंने देवेंद्र जी को अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला कि आप ही स्कूल खोल लो और चलाओ और बढ़ाओ। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे न्यू जर्सी में स्कूल हैं जो हम लोगों के द्वारा खोले गए हैं, वॉलंटियर्स के द्वारा। और हम अपने हिंदी, सिर्फ हिंदुस्तानी बच्चे नहीं हैं, सिर्फ भारतीय बच्चे नहीं हैं, बाकी दूसरे बच्चे भी अगर सीखना चाहें तो उनको भी सिखाते हैं। और हमारी, जैसे राजीव जी ने बताया, निरंतर हमारी ये यात्रा चलती जा रही है और हमारा एक्रेडिशन होने वाला है वहाँ की एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से। और हम सिर्फ हिंदी महोत्सव नहीं करते हैं, हम कविता प्रतियोगिता भी करते हैं और उसके द्वारा हम बच्चों को कविताएं सिखाते हैं, जिसमें हम संस्कृति और धर्म का भी उसके अंदर इनकल्टेशन जी हाँ, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कितनी कविताएं जानते हैं, कितनी कविताएं करते हैं बच्चे, कौन सुनाएगा कविता? क्या भारत को लेकर जो है पिछले 10-12 बरस में जो सोच है, एक विचार जो है, क्या वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है? एक उभरता हुआ भारत, क्या आप अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनकी आंखों में देखा करते हैं? क्या उससे जुड़ी हुई कोई कविता आप यहाँ हमारे साथ साझा करेंगी? जी नमस्ते, मेरा नाम कनिका सिकसरिया है और आज जो कविता, वह वीर पुरुष जिनके बारे में मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इन्हें आज किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, इस बालक ने अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी कारनामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था और अपने साहस से हर हिंदुस्तानी को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का हौसला दिया। मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी का एक दीवाना, जिसे लिखा है श्री वैभव गुप्ता जी ने। आज़ादी का एक दीवाना। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आज़ादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई दी और भेजा जेल भगत सिंह को। भेजा जेल भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने, आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आज़ादी के हर दीवाने में नज़र तुझे मैं आऊँगा। माँ से बोला, तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे, माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। आज़ादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। धन्यवाद। क्या बात है। मुझे लगा कि जो आपने कहा था उससे कहीं बढ़कर जो है कविता सुनाई है, और कविता से सुनाने से पहले जो भूमिका आपने बनाई है वो अपने आप में बहुत ही विशेष रही है। कुछ बोलने वाली बच्ची। नमस्ते, मेरा नाम त्विषा शर्मा है और आज मेरी कविता का शीर्षक है मेरा भारत। इस कविता के कवि हैं श्रीमान मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। इस कविता में जब भी मैं बोलूं, इसका अर्थ है हम सब भारतवासी।
मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। क्या बात है, मैं वाह। उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, पर खुद कभी अपना पराया न सीख पाया। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्ये वादिकारस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती से धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर लिखा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच दिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मेरा भारत ना कभी रुका, झुका या डरा है। मेरा भारत वीरता की वसुंधरा है। मेरा भारत शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद, धन्यवाद। ये तो पूरा भारत समाया हुआ है। एक माइक पीछे दें जरा। केवल हिंदी की बात नहीं है, केवल भारत भ्रमण की बात नहीं है। अमेरिका में रहकर, 7 समंदर पार रहकर भी इनके दिलों में, इनके हृदय में भारत बसता है। वो ये संस्कार कहाँ से आते हैं? तो प्रतिबिंब जी, जैसे आपने देखा और कविताओं से कि बच्चों को देशभक्ति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता है। और वो जो हमारा एक करिकुलम है जो हम 9 वर्षों में कराते हैं, उसमें सिर्फ हम हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं सिखाते, परंतु उसके साथ संस्कृति और धर्म का भी उसका भी हम सिखाते हैं। और वो हम कविता महोत्सव और हिंदी महोत्सव सिखाते हैं। तो जो हम हिंदी महोत्सव करते हैं उसमें हम पारंपरिक नृत्य और नाटक ये सब कराते हैं और उसमें हम अपने इतिहास को पढ़ाते हैं। और ये जो हमारी यात्रा है, ये यात्रा उसी पे बेस्ड है कि हम प्राचीन भारत को समझने और नवीन भारत को देखने आए हैं। प्राचीन भारत को समझने और नवीन भारत को, क्या उसका अंग भी बन सकते हैं आप नवीन भारत का? जिस एक भारत की परिकल्पना की है या फिर एक संकल्प लिया है विकसित भारत बनने का या बनाने का, उसका भी अंग बनना चाहेगा कोई आप में से? जो आप विजिट के लिए आए हैं, आप देखने आए हैं भारत को, भारत के अलग अलग ऐतिहासिक जो है इमारतों को देखने आए हैं, धार्मिक इमारतों को देखने आए हैं। माइक दे दीजिए, कोई बोलेगा? तो ये बच्चे जो हैं वहाँ पर जन्मे हैं, आपको जो पता है। और जैसा कि आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड में जितने CEO हैं वो हमारे भारतवंशी हैं। तो ये बच्चे आप देख सकते हैं, आज तो अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, भारतीय संस्कृति की यात्रा पर निकले हैं। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि यही बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO होंगे और इन्हीं के द्वारा इनोवेशन किया जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO होंगे। क्या यहाँ पर कविता पाठ तो 2 बच्चों ने किया है, उसके अलावा क्या कोई प्ले भी करता है, नाटक करता है? क्या उस सुविधा से भी कोई जुड़ा हुआ है? करता है तो किस तरीके के नाटक करना पसंद करते हैं? हाँ बच्चे। नमस्ते, मेरा नाम तरन सिंह है। मैं गाता हूँ और अनवी भी गाती है। तो मैं हिंदुस्तानी सीखता हूँ और उसके अलावा मैं रामायण लीला में भी एक्ट करता हूँ। और भारत के लिए और भारत की संस्कृति के लिए अमेरिका में मैं बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाता हूँ। धन्यवाद। क्या कोई संस्कृत गीत हमारे साथ साझा करेंगे, हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? चलिए, माइक आगे आ गया। तो मैं स्वाध्याय जाती हूँ जहाँ पे पांडुरंग शास्त्री 98 ने बनाया था। और मैं उस हर संडे सुबह को मैं सीखती हूँ वो गीता के बारे में। हम श्लोक को बोलते हैं और हम समझते हैं कि सनातन धर्म को अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। क्या बात है।
चलो सुनाओ। नमस्ते, मेरा नाम खुशी खुराना है। जो मैं कविता सुनाने वाली हूँ उसका नाम है नमामि मातु भारती और उनके कवि हैं श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी। हिमाद्रि तुंग श्रृंगिनी तिरंग अंग रंगिनी नमामि मातु भारती सहस्त्रदीप आरती समुद्रपाद पल्लवे विराट विश्व वल्लभ प्रबुद्ध बुद्ध की धरा प्रणम्य है वसुंधरा शोक चक्र संयुते समुज्वले समुन्नते अदैन्य मंत्र नायका नमामि राष्ट्र नायका नमामि राष्ट्र नायका। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों को भारत से लगातार कौन कनेक्ट करके रखता है, कौन जोड़ कर रखता है, वो कौन सी शक्ति है बताएंगे? भारतीय फिल्मों से भी कुछ जुड़ाव लगाव है आप लोगों का? नमस्ते, मेरा नाम है माही सुनेजा। तो जैसे हम बॉर्न तो हम अमेरिका में हैं, मगर हमारा परिवार, बहुत सबका परिवार यहाँ रहता है भारत में। तो परिवार के द्वारा तो हम बात करते हैं, जैसे हम सबको हिंदी आती है, हम अपने नानी नानू से हम हिंदी में बात करते हैं, दादी दादू से हिंदी में बात करते हैं। तो हम जब भारत वापस आते हैं ना, तो हम उनसे बात कर सकते हैं हिंदी में। और हिंदी वैसे की वजह से हमने भारत की संस्कृति के बारे में भी सीखा है। तो जैसे खुशी ने अभी कविता सुनाई, त्विषा ने कविता सुनाई, हम सब ने कविताएं सुनाई। तो ये एक शक्ति है कि हम इतना दूर होके भी हम अपने कल्चर के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि हम कहाँ से हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या है। और हमें लगता नहीं है जब हम वापस भारत आते हैं, हमें अलग नहीं लगता, हमें लगता है कि मतलब यही हमारा परिवार है, क्योंकि हमने हर चीज़ यही सीखी है अमेरिका में रहकर भी। वरुण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेलवे में एक अधिकारी हैं। अधिकारी का अपना कर्तव्य जो है निभाने के साथ साथ हिंदी की सेवा में भी लगातार लगे हुए हैं। वरुण जी, ये हम लोग हमेशा जब बात करते हैं हिंदी को लेकर हमेशा से परेशान रहते हैं कि शायद हिंदी उस जो है जगह पर नहीं पहुंच पाई है जिसके सपने जो है हिंदी की सेवा करने वाले लोगों ने या विभूतियों ने देखे थे। लेकिन जब हम इन बच्चों को देखते हैं, न केवल हिंदी इनकी बहुत अच्छी है बल्कि हिंदी में गाते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या परिदृश्य सामने आता है? ऐसा नहीं है कि देश में हिंदी के लिए आशाजनक स्थिति नहीं है, यहाँ भी आशाजनक स्थितियाँ हैं और हिंदी लगातार बढ़ ही रही है। किंतु यह देखना सुखद है कि अमेरिका जैसे देश में भी जो स्वयं एक महाशक्ति है, वहाँ के रहने वाले बच्चे भी अपने देश से जुड़ते हैं और अपने देश की संस्कृति को समझना बूझना चाहते हैं और काफ़ी कुछ उनमें उन्होंने अपने में ग्रहण भी किया है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है, तो निश्चय ही इसकी भाषाओं में भी वो शक्ति बाहर भी दिखनी चाहिए। और ये प्रयास जो किए जा रहे हैं तो व्यक्तिगत स्तर पे किए गए प्रयास, लेकिन इनका विस्तार जिस तरह से है और जिनकी प्रसिद्धि और जैसी सक्रियता इनमें है, ये बहुत ही सुखद है। ये बच्चे स्वयं हिंदी न केवल सीखे हैं बल्कि लोगों को सिखाते भी हैं। और बच्चे किसी देश का ही नहीं, भाषा का भी भविष्य होते हैं। इन बच्चों को देखकर लगता है कि हिंदी का भविष्य अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी उज्ज्वल है। राजेश जी कुछ कह रहे हैं जी। कविता के माध्यम से भी कह सकते हैं, बच्चों ने तो कविता सुना दी। मैं कविता में भी बात करूंगा। हमारे हिंदी यूएसए के जो संस्थापक हैं देवेंद्र सिंह एक बात कहते हैं कि भारत के गांव के लोग छोटे शहरों की तरफ देखते हैं, भारत के छोटे शहर मेट्रो सिटीज़ को देखते हैं, कलकत्ता मुंबई को देखते हैं। हाँ जी। और जो मेट्रो सिटीज़ के हमारे भारतीय हैं वो अमेरिका को देखते हैं, वो इंग्लैंड को, कनाडा को देखते हैं। तो देवेंद्र जी कहते हैं जब अमेरिका हिंदी में बात करने लगेगा तो भारत पूरा हिंदी में बात करने लगेगा। तो ये उनका भाव है। तो मैंने 4 पंक्तियाँ कही, हिंदी तन मन और वतन सब हिंदी है, देवनागरी का अपनापन हिंदी है, हिंदी भाषा की शक्ति को पहचानो, हिंद देश की धड़कन धड़कन हिंदी है। तो हिंदी कोई हमारे लिए भाषा नहीं है, हिंदी हमारे दिलों की धड़कन है प्रतिबिंब जी। और वो धड़कन का प्रमाण ये बच्चे हैं जो पैदा तो यूएस में हुए हैं पर वो हिंदी में मुस्कुराते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में गाते हैं, हिंदी में अभिनय करते हैं। ये हिंदी की शक्ति है और ये भारत की शक्ति है। और हिंदी को लगातार शक्ति प्रदान करने का प्रयास जो है अनिल जी जैसे, आप जैसे लोग जो हैं, गजेंद्र जी जैसे लोग जो है लगातार कर रहे हैं। कविता के माध्यम से हिंदी की शक्ति को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दें अनिल जी, तो कैसा रहेगा? जी धन्यवाद प्रतिबिंब जी। ये जो
बात है, जैसे आपने कहा कि कविता एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमारे विचारों का। देखिए, जैसे पूरे देश और दुनिया में भाषा अगली पीढ़ी के लिए एक चुनौती की तरह रहती है कि अगली पीढ़ी में भाषा रहे, और इन सबको देखकर इसलिए प्रसन्नता होती है। तो मेरी एक कविता जो मैंने ब्रिटेन में लिखी थी, भटका हुआ भविष्य, उसकी कुछ प्रारंभिक और अंतिम पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा और अपने दोस्त को कहा, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था जिसे हार तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। परंतु स्थितियां जैसे हम सब लोग देख रहे हैं कि देवेंद्र जी, राजीव जी और हम सब लोगों के प्रयासों से जो स्थितियां बदल रही हैं, तो वो अंतिम पंक्तियों में कुछ वो बात कही है कि हाँ वो आ सकता है, उसे आवाज़ दो। हाँ वो आ सकता है, उसे आवाज़ दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज़ दो। उसमें कुछ ना कुछ है जो खौलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है, उसे आवाज़ दो। भारत की जो संस्कृति देवताओं को ज़मीन पर बुला सकती है, वो इनकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है, उसे आवाज़ दो। वो सुरंग के मुहाने पर है पर वह आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य। लेकिन ये संवरा हुआ भविष्य हमारे साथ है जो अमेरिका से आया है, भारत भ्रमण पर आया है, और भारत भ्रमण पर आए इस भारत के और हिंदी के भविष्य से हम वंदे मातरम भी सुनेंगे, क्योंकि पूरा भारतवर्ष 150 वर्ष मना रहा है वंदे मातरम के। लेकिन उससे पूर्व गजेंद्र जी हमारे साथ उपस्थित हैं, थोड़ी सी देर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। हिंदी और हिंदी का प्रसार प्रचार जिस तरीके से हो रहा है और जिसमें लगे हुए हैं यूएसए के ये होनहार विद्यार्थी, क्या कुछ कहना है कविता के माध्यम से? धन्यवाद प्रतिबिंब जी। एक तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, हमारे सामने जो है पुराना संसद भवन है और पीछे जो है नया संसद भवन है। हम नए संसद भवन की दहलीज पर बैठकर हिंदी की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में सुखद संयोग भी है और संसद भवन, संसद टीवी के माध्यम से ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। जब हिंदी की बात चलती है, 2005 में पहली बार हिंदी यूएसए के महोत्सव में मुझे जाना हुआ था और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई, अमेरिका में, यूएसए में बहुत सारे 16-17 बार जाना हुआ। लेकिन जब हिंदी यूएसए की बात चलती है तो जो तपस्वी हैं, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यही बात सिद्ध होती है हिंदी यूएसए के संस्थापक आदरणीय देवेंद्र सिंह जी और रचिता सिंह जी, भाभी जी रचिता सिंह जी से शुरू हुई ये यात्रा, उनके दोनों बेटे बेटी से यात्रा, और हजारों हजार लोग वहाँ से हिंदी और संस्कृति की शिक्षा लेकर निकलते हैं। रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी। और वही यूएस के आंगन में जो हिंदी की पुरवाई, वही यूएस के आंगन में जो हिंदी की पुरवाई, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी। और हिंदी को हम अकेले नहीं देख सकते, और हिंदी के साथ में अन्य भाषा, देश की अन्य भाषा भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, हिंदी संस्कृत की तनिया ये नित नित नई नवेली है। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी, अलवेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। और हिंदी और संस्कृति का जो सामंजस्य है, जिसके कारण हमारी संस्कृति भी जीवित है, धर्म सभ्यता जीवित है। तो हिंदी एक ऐसा भाव है, उसका 4 पंक्तियाँ और सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ऐसा अवसर तो कभी कभी मिलता है संसद भवन के प्रांगण में
कि गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, नदियों की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुरतान तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्मयोग जीवन विधान। दिन पावन रात दिवाली है, दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है, जिनका इस माटी से नाता उनका तन मन ये सद संकल्पों के संग ध्याए भारतवंशी जग में छाए, सद संकल्पों के संग ध्याए भारतवंशी जग में छाए, जिनका इस माटी से नाता उनका तन मन नित्य यह गाता। और क्या गाता है? रत्नाकर ने चरण पखारे दिव्य हिमालय माथा है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है, गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने हैं। जो कहते भारत दीनहीन कायर कपूत लज्जाविहीन, जो कहते भारत दीनहीन उनको इतिहास बताता हूँ, गौरव झांकी दिखलाता हूँ। जब जग पर थे तम के साए हमने प्रकाश के गुण गाए, जब तत्व ज्ञान को पहचाना जग ने भी विश्व गुरु माना, जब तत्व ज्ञान को पहचाना जग ने भी विश्व गुरु माना। अध्यात्म दिया विज्ञान दिया माधव बन गीता ज्ञान दिया, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक ज्योतिषी योग के उद्घोषक, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया, सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया, नालंदा हो या तक्षशिला मन को शिक्षा से दिया मिला, ऋषियों मुनियों के अनुगामी मानवता के हम सहगामी, सेवा सत्कार समर्पण है मानवता हित सब अर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा। गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने, मन में मुरली की मधुरतान तन पावनता का दिव्यदान। बोलो भारत माता की, जी हाँ, हिंदी माता और की, हिंदी की सखियों यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद, भारत की बहुत बहुत अलग अलग आभार। जो भाषाएं हैं उनके माध्यम से भारतवंशी जो है विश्व में छा जाएं और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली सरकार में अपनी भाषा का शिक्षक हूँ, लेकिन वैश्विक हिंदी परिवार में काम करने का प्रतिनिधिमंडल के तौर पे आया हूँ। मैं अपनी भाषा के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। उसमें जिस तरीके से अमेरिका में जो है ये लोग हमारे बच्चे हिंदी सीख रहे हैं या देवेंद्र सिंह जी काम कर रहे हैं, उसके भारत में रह के पूरी दुनिया में वैश्विक हिंदी परिवार के माध्यम से हमारे जोशी सर काम कर रहे हैं और कम से कम 70 देशों के लोग हिंदी सीख रहे हैं। अभी 9, 10, 11 जनवरी को हमारा कार्यक्रम भी एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन है। तो 4 पंक्तियाँ हिंदी के लिए कहता हूँ कि भारत माँ की शान है हिंदी, संस्कृत का गौरवगान है हिंदी और श्रेष्ठता का प्रतिमान जो गढ़ती भारत के भाल की शान है हिंदी। जय हिंद। जय हिंद। और वंदे मातरम से हम संपन्न करेंगे अपना ये विशेष आवाज देश की। सब उठ जाएं। बिल्कुल ठीक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंद्याम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुलकसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुमभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। जय हिंद।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।